स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं RL चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा एल्डिहाइड और कीटोनों की केमिकल रिएक्शनों के बारे में, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। और एल्डिहाइड और कीटोनों की मैं पहले नंबर की केमिकल रिएक्शन को ले रहा हूं जिसका नाम है बेंजोन संघनन अभिक्रिया, मतलब बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आप लोगों की जो बीएससी की रेगुलर क्लास है वो सभी रेगुलर क्लास चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चल रही है। तो सभी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर आप लोगों को बीएससी की रेगुलर क्लासेज मिल जाएंगी, कंप्लीट आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। साथ के साथ ही आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल से जुड़ सके। ठीक है ना। अब मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, मतलब केमिकल रिएक्शनों के बारे में। और एल्डिहाइड और कीटोनों की मैं पहले नंबर की केमिकल रिएक्शन को ले रहा हूं जिसका नाम है बेंजोन संघनन अभिक्रिया, मतलब बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम दो बेंज एल्डिहाइड की आपस में रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक केसीएल विलयन की उपस्थिति में, तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हम लोगों को बेंजोन का मिलता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम बेंजोन संघनन अभिक्रिया बोलते हैं, मतलब बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस बेंजोन संघनन अभिक्रिया के अंदर हम दो बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्सों की आपस में रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक केसीएल विलयन की उपस्थिति में। तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वो मिलता है बेंजोन। इसलिए इस अभिक्रिया को हम बेंजोन संघनन अभिक्रिया बोलते हैं, मतलब बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो, यहां पर मैं आप लोगों के सामने रिएक्शन लिखूंगा, ठीक है ना। रिएक्शन को लिखने के बाद फिर मैं उसकी मैकेनिज्म लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोगों से इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। देखो, सिंगल रिएक्शन एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती है। इसलिए मैं यहां पर प्रत्येक रिएक्शन लिखूंगा आप लोगों के लिए और उसकी मैकेनिज्म भी साथ में लिखूंगा। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है, रिएक्शन पूछी जाती है आप लोगों से और रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती है। तो मैं रिएक्शन को लिखूंगा आप लोगों के सामने और रिएक्शन के बाद फिर मैं आप लोगों को उसकी मैकेनिज्म को समझाऊंगा। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस बेंजोन संघनन अभिक्रिया को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं इसकी मैकेनिज्म को भी आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो देखो, इस बेंजोन संघनन अभिक्रिया में या बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन में मैंने ये बात बताई है कि यहां पर क्या होता है, दो बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं। एक बेंज एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल तो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, ठीक है ना। और ये आप लोगों का दूसरा बेंज एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो गया। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं एल्कोहलिक केसीएल विलयन की उपस्थिति में, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं एल्कोहलिक केसीएन, ठीक है ना। एल्कोहलिक केसीएन विलयन की उपस्थिति में जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ये जो बेंज एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स होता है, यहां से इसका ये हाइड्रोजन एटम निकलकर किससे जुड़ जाता है, दूसरे बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन एटम से। तो देखो, पहले तो मैं इनका नाम लिख देता हूं। इसका नाम है बेंज एल्डिहाइड, ठीक है ना। कौन है ये बेंज एल्डिहाइड, जिसका आईयूपीसी नाम होता है बेंजीनेल। इसका आईयूपीसी नाम होता है बेंजीनेल। ये भी आप लोगों का बेंज एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है ना। ये भी आप लोगों का बेंज एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स हो गया और इसका भी आईयूपीसी नाम क्या है, बेंजीनेल। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो, रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एल्कोहलिक केसीएल विलयन की उपस्थिति में दो बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन करते वक्त क्या कंडीशन बनेगी कि एक बेंज एल्डिहाइड का हाइड्रोजन एटम दूसरे बेंज एल्डिहाइड के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाता है। बात समझ में आ गई ना। जैसे कि ये बेंज एल्डिहाइड का आप लोगों को मॉलिक्यूल्स है, तो इसका हाइड्रोजन एटम यहां से निकलकर दूसरे बेंज एल्डिहाइड के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाता है। मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं, ये बेंज एल्डिहाइड का हाइड्रोजन एटम दूसरे बेंज एल्डिहाइड के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों का बनता है वो क्या बनता है, बेंजोन बनता है। मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने,
ये जो हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिला है वो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला है, बेंजोन का मिला है। ठीक है ना, तो ये हो गया आप लोगों का CO और यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने C6SR। ठीक है ना, ये जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिला है इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, बेंजोन बोलते हैं। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोन बोलते हैं, जिसका नाम होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है ना, इसका नाम होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और यदि मैं इसके IUPAC नाम को लिखूं तो इसका IUPAC नाम बनेगा 3 हाइड्रोक्सी 1,4-डाई बेंजोफिनोन। ठीक है ना, 1,4-डाई बेंजोफिनोन। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं बेंजोन संघनन अभिक्रिया के बारे में, मतलब बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। इनमें क्या होता है बेंजोन संघनन अभिक्रिया में, कि दो बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं एल्कोहलिक KCN विलयन की उपस्थिति में। ठीक है ना, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इनमें क्या कंडीशन होती है कि एक बेंज एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एटम निकलकर दूसरे बेंज एल्डिहाइड के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाता है और ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलता है, बेंजोन का मिलता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम बेंजोन संघनन अभिक्रिया मतलब बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है ये प्रोडक्ट आप लोगों को किसका मिला है, बेंजोन का मिला है। ठीक है ना, इसका नाम होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि ये आप लोगों का कीटोन समूह है। इसको मैं अगर 0 पोजीशन दूं तो इसके जस्ट वाला जो कार्बन होगा उसको मैं कौन सा पोजीशन दूंगा, अल्फा पोजीशन दूंगा। और इस अल्फा पोजीशन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो OH कौन होता है, एल्कोहल होता है। और इसका जो पूर्व लग्न होता है, प्रीफिक्स होता है, वो कौन होता है, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है ना, लेकिन यदि मैं इसके IUPAC नाम की बात करता हूं तो इसका IUPAC नाम बनेगा 3 हाइड्रोक्सी 1,4-डाई बेंजोफिनोन। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बेंजोन संघनन अभिक्रिया हो गई आप लोगों की। अब मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को बता देता हूं, इसकी क्रिया विधि को बता देता हूं। क्रिया विधि के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि एक बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स का ये हाइड्रोजन एटम दूसरे बेंज एल्डिहाइड के ऑक्सीजन एटम से किस तरीका से जुड़ जाता है, इसको हम किस में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म में, मतलब क्रिया विधि में। बात समझ में आ गई ना। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बता ही चुका हूं कि एल्डिहाइड और कीटोनों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इन अभिक्रिया में क्या होता है, क्रियाधार पर पहला अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको हम मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं। तो देख लो इस अभिक्रिया की क्रिया विधि को। ठीक है ना, तो इसको तो मिटा देता हूं मैं और इसकी क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म को आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देख लो मैकेनिज्म को। तो अब इस अभिक्रिया की मैं आप लोगों के लिए क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म को बता देता हूं। ठीक है ना, ये जो बेंजोन संघनन अभिक्रिया है इसकी मैं आप लोगों के लिए क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म को बता देता हूं। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोनों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इन अभिक्रिया में क्या होता है कि क्रियाधार पर पहला अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। और न्यूक्लियोफाइल की पहचान करना आप लोग जानते हो कि जिस स्पीसीज के पास में नेगेटिव चार्ज होगा वो कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। और जिस स्पीसीज के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो बेंजोन संघनन अभिक्रिया है ये एल्कोहलिक KCN विलयन की उपस्थिति में हुई है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर KCN के मॉलिक्यूल्स को आप लोगों के लिए तोड़ के बता देता हूं। तो देखो यहाँ पर ये मैंने किसको लिख दिया, KCN के मॉलिक्यूल्स को लिख दिया। ठीक है ना, अब इस मॉलिक्यूल्स को हम लोगों को तोड़ना है और हम लोगों को इससे न्यूक्लियोफाइल को प्राप्त करना है। और न्यूक्लियोफाइल की पहचान बताइए मैंने आप लोगों के लिए कि जिस स्पीसीज के पास में नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा और जिस स्पीसीज के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो देखो यहाँ पर पोटेशियम मेटल है तो कॉमन सी बात है, पोटेशियम पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा और Cn पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये KCN टूट जाएगा K+ में और Cn- में। ठीक है ना, ये किस में टूट जाएगा, K+ में और Cn- में। अब जैसे ही हम लोगों ने Cn पर माइनस चार्ज देखा तो हम लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि हम लोगों को कौन मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया, मतलब नाभिक स्नेही मिल गया। यहाँ पर ये जो आप लोगों का Cn- है ये आप लोगों का नाभिक स्नेही है। ठीक है ना, ये आप लोगों का नाभिक स्नेही है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है।
ये आप लोगों को कौन मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब देखो ध्यान से समझना आप लोग, हम लोगों की रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स बेंजील्डिहाइड के कितने थे, 2। भाई अभी हम लोगों ने बेंजोन संघनन अभिक्रिया को देखा है, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि बेंजील्डिहाइड के हम लोगों के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे। तो दोनों मॉलिक्यूल्सों के लिए हम लोगों को 2 न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। तो एक न्यूक्लियोफाइल तो हम लोगों को किससे मिल गया, केसीएन विलियन से, ठीक है ना, और एक न्यूक्लियोफाइल अभी हम लोगों को मिल जाएगा। तो देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, बेंजील्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल्स को ले लेता हूं। ये मैंने बेंजील्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल्स को ले लिया, ठीक है ना, और यहां से मैं किसको लेके आ गया, न्यूक्लियोफाइल को लेके आ गया। यहां पर CN- आप लोगों को कौन है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, CN- आप लोगों को कौन है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब देखो इस वाले बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, तो देखो हम जानते हैं कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन एटम की होती है। तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ। तो कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से ये न्यूक्लियोफाइल आप लोगों को जुड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग ये पहले ही समझ चुके हैं कि यहां पर जो पहला अटैक करेगा वो पहला अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए ये जो CN- है यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये जो क्रियाधार का मॉलिक्यूल्स है, अर्थात ये जो बेंजील्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स है, इस पर अटैक आप लोगों को कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब नाभिक स्नेही। तो देखो इस कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन पर तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन के इस पॉजिटिव पर कौन अटैक कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल, मतलब CN-। तो अगला स्टेप इस रिएक्शन का हम लोगों का ये बनेगा कि यहां पर तो मैंने लिख दिया C6H5, ठीक है ना, यहां पर ये बॉन्ड आप लोगों का टूट चुका है। तो यहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, हाइड्रोजन एटम को लिख दिया, ठीक है ना, और यहां पर मैंने इससे किसको जोड़ दिया, CN को जोड़ दिया। अब देखो यहां से आप लोगों को ये प्रोडक्ट मिल गया। अब क्या होगा, क्या ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो देखो हम जानते हैं कि कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है, तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ। तो कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन एटम जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास में, ये किससे जुड़ जाएगा, O के माइनस से। तो ये क्यों हो जाएगा, आप लोगों का OH हो जाएगा। तो अगला स्टेप इस मैकेनिज्म का ये बना है, यहां पर लिख दिया C6H5, यहां पर लिख दिया C, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, OH को लिख दिया, ठीक है ना, यहां पर किसको लिख दिया, CN को लिख दिया, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये हम लोगों को दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया। पहला न्यूक्लियोफाइल तो हम लोगों को ये मिल गया। तो बेंजील्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स हम लोगों के पास में, 2। तो पहला जो न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को मिला है उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, बेंजील्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन बेंजील्डिहाइड के तो 2 मॉलिक्यूल्स है। अगले मॉलिक्यूल्स के लिए जो हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल मिला है वो न्यूक्लियोफाइल यहां पर मिल गया। तो ये भी आप लोगों को कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, मतलब ये भी आप लोगों को कौन हो गया, नाभिक स्नेही हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इस स्टेप को मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो यहां पर कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी, ऑक्सीजन की। तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया। कार्बन के इस पॉजिटिव से ये न्यूक्लियोफाइल आप लोगों का जुड़ जाएगा। तो अगला स्टेप इस मैकेनिज्म का आप लोगों का ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो कार्बन की विद्युत ऋणता मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से बहुत ज्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ। तो कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहां से पॉजिटिव लेकर किससे जुड़ जाएगा, O के माइनस से। तो ये कौन हो जाएगा, आप लोगों का OH हो जाएगा, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये हम लोगों को दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल बेंजील्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि बेंजील्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल तो मैंने यहां पे ले लिया और उससे किसको जोड़ दिया, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया। अब यहां पर हम लोगों को दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया जो कि बेंजील्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये आप लोगों का बेंजील्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है ना। ये मैंने बेंजील्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स को लिख दिया, और इस पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल को मैं इस तरीका से लिख देता हूं जिससे समझने में आसानी रहेगी। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, CN को लिख दिया, यहां पर मैंने किसको लिख दिया, OH को लिख दिया, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, C6H5 को लिख दिया, ठीक है ना। और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इस न्यूक्लियोफाइल को मैंने इस तरीका से लिख दिया जिससे आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वही कंडीशन होगी आप लोगों की, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो हम जानते हैं कि कार्बन से ज्यादा
विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन एटम की होती है। तो इस कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन के इस पॉजिटिव से ये आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो देखो मैं जोड़ के आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां से ये बॉन्ड आप लोगों का टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर अटैक कौन कर लेगा, आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल कर लेगा। तो अगला जो स्टेप बनेगा आप लोगों का वो ये बनेगा, यहां पर लिख देता हूं C6H5, ठीक है ना। यहां पर किसको लिख देता हूं, ये आप लोगों को ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज हो गया, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज हो गया। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, हाइड्रोजन एटम को लिख दिया, और इससे मैंने किसको जोड़ दिया, कार्बन को जोड़ दिया। ये आप लोगों का Cl हो गया, ये मैंने खोलकर किसको लिख दिया, OH को लिख दिया, और ये कौन हो गया, आप लोगों का C6H5 हो गया। पहले तो ये बात बताऊं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब देखो मैकेनिज्म के इस स्टेप के अंदर क्या होगा, यहां से आप लोगों का ये Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहां से आप लोगों का ये Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बनेगा वो आप लोगों का ये हो गया C6H5। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बनेगा वो ये बनेगा C6H5, यहां पर लिख दिया कार्बन, ठीक है ना। यहां पर किसको लिख दिया, हाइड्रोजन एटम को लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज है। यहां पर अगला कार्बन लिख दिया। अब देखो Cl माइनस के रूप में आप लोगों का बाहर निकल चुका है, यहां से Cl माइनस के रूप में आप लोगों का बाहर निकल चुका है। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन से आप लोगों का OH जुड़ा हुआ है और आप लोगों का C6H5 जुड़ा हुआ है। पहले तो ये बात बताओ, ये आप लोगों का ये स्टेप समझ में आ गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो रिएक्शन का जो अगला स्टेप होगा, उस अगले स्टेप में क्या होगा आप लोगों का, कि भाई हम लोगों को कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी तभी कंप्लीट हो सकती है जब यहां से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ दे। तो देखो यहां से ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन की वापस से कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 4 वैलेंसी हो जाएगी, और कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अब यहां से जो आप लोगों को हाइड्रोजन H+ लेकर निकल रहा है, ये ऑक्सीजन के -4 से जुड़ जाएगा और मैकेनिज्म आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, जो मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप बना है वो ये बना है C6H5, ठीक है ना। ये आप लोगों को हाइड्रोजन एटम लिख दिया, यहां से आप लोगों को कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन एटम जुड़ गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, और ये हो गया आप लोगों का C6H5। ये आप लोगों का इस मैकेनिज्म का फाइनल स्टेप हो गया। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म को एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। देखो ये जो बेंजोन संघनन अभिक्रिया होती है, इसको हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, एल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने KCN के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया, तो K पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cn पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब K से तो हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब तो किससे होगा, Cn- से, क्योंकि यही हम लोगों को कौन है, न्यूक्लियोफाइल है, तो पहला अटैक यही करेगा। चलो ठीक है, बेंज एल्डिहाइड के हम लोगों के पास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैंने पहले मॉलिक्यूल्स को ले लिया और ये हम लोगों को पहला न्यूक्लियोफाइल मिल गया, ठीक है ना। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन एटम की। तो देखो यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा। इस कार्बन के पॉजिटिव से आप लोगों का ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर अटैक कौन कर लेगा, आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप आप लोगों का ये हो गया। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, क्या इस कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड आप लोगों का टूट जाएगा। तो हम जानते हैं कि कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ। तो कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन का ये पॉजिटिव, ये H+ किससे जुड़ जाएगा, O- से जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का OH हो जाएगा, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर जैसे नेगेटिव चार्ज आया, ये हम लोगों को दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, क्योंकि बेंज एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल अभी भी बाकी है। तो ये हम लोगों को दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, जो कि बेंज एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये मैंने किसको ले लिया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को ले लिया, और यहां पर मैंने बेंज एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स को ले लिया। फिर वही कंडीशन होगी आप लोगों की, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और
ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन के पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, ये आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लिख देता हूं आप लोगों का, ये कौन हो गया आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो कार्बन के पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो देखो यहां पर ये स्टेप आप लोगों को इससे जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। चलो ठीक है, अब मैकेनिज्म के इस स्टेप में क्या होता है कि Cn आप लोगों का माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अगर Cn माइनस के रूप में बाहर निकल गया, देखो मैंने यहां पर शो किया, मैं और खोलकर अच्छी तरीके से लिख देता हूं जिससे कि आप लोगों को साफ दिखाई दीजिए, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ, ये Cn माइनस के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है ना। Cn माइनस के रूप में बाहर निकल गया तो कॉमन सी बात है, अगर Cn माइनस के रूप में बाहर निकला है तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और कार्बन के पॉजिटिव को हम लोगों को खत्म करना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड है, ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, कार्बन की वापस से 4 वैलेंसी हो गई, लेकिन ये हाइड्रोजन जो H+ लेकर निकला है ये किससे जुड़ जाएगा, O के माइनस से, और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों के सामने होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोन बोलते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बेंजोन संघनन अभिक्रिया, बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर बेंज एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों की ये बेंजोन संघनन अभिक्रिया की क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। बात समझ में आ गई ना। रिएक्शन को मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया और उसकी मैकेनिज्म को भी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। रिएक्शन पूछी जाती है और रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है। रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म कंप्लीट लिखोगे तभी जाकर आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो पेपर होगा उसमें सिंगल रिएक्शन को नहीं पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर अगर पूछेगा तो रिएक्शन पूछेगा और रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म को पूछेगा। पूरे नंबर आप लोगों को तभी मिलेंगे जब रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म को आप लोग लिखोगे। बात समझ में आ गई ना। तो मैंने रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया और उसकी मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि काफी स्टूडेंट्स के पास में ये है कि सर हम लोगों के पास में नोट्स नहीं है, क्लासेस तो हम आपकी ले रहे हैं लेकिन हम लोगों के पास में नोट्स नहीं है। तो देखो सभी स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं दोबारा से आप लोगों के लिए बता देता हूं, आप लोग की जो बीएससी की रेगुलर क्लास है वो सभी रेगुलर क्लास चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चलनी है। तो सभी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर आप लोगों को कंप्लीट तो क्लासेज मिल जाएंगी जो आप लोगों की रेगुलर चली है, कंप्लीट आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना। और लास्ट ईयर के आप लोगों को पेपर भी मिल जाएंगे जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई ना। और जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड है उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।